कुछ बाहरी लोग हैं जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से किसान तो ऐसा नहीं करेगा। ये किसान नहीं है। कौन है? ये तो बदमाश हैं, गुंडे हैं। ये तो केवल फ्री का माल खा रहे हैं। ये कोई किसान नहीं है। ये खालिस्तान वाले हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है। कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं, फार्मर बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो जो वाड्रा है उसने भी तो फार्मर्स की जमीन को कब्जा कर रखा है। ये किसान नहीं है, ये खालिस्तान वाले आतंकवादी हैं। ये मोदी और योगी जो सिद्ध पुरुष है, इस देश को ऐसा नेता मिला, ऐसा कोई नेता मिल नहीं सकता। धारा 370 किसने लागू की थी? नेहरू ने। क्यों की थी? अपनी अय्यासी के लिए की थी। आज हमारी यूपी के शासन के लिए, इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने भी और उसने भी माना था कि मुझे एक योगी जैसा नेता दे दो। जो रियल फार्मर है वो वहाँ है नहीं। गन्ने की फसल आ रही है, गन्ने कटेंगे, अब वो अपने खेत में काम कर रहा है। इनका काम है कि जो मोदी गवर्नमेंट ला रही है उसको किसी भी तरीके से गलत साबित करो। अखिलेश ने भर्ती लाए थे, 12 लाख दो, दरोगा बना रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस में हो रहा है 12 लाख 15 लाख दो, दरोगा बना रहे हैं। मैंने देखा, मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, बच्चों ने 15-15 लाख दिए हैं। आज जो रेल रोको आंदोलन जो भारतीय किसान यूनियन ने जो किया था, तो इसको कितना सफल मानते हैं और कितना असफल मानते हैं? सर हम तो काफ़ी सफल मान रहे हैं, क्योंकि जो किसानों का हक है वो मिलना चाहिए उन्हें। मेरे हिसाब से तो आई थिंक ये सही है, राइट पॉइंट है। तो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन के नाम पे जो अराजकता हो रही है, सिंगू बॉर्डर की घटना है, और जिस तरह से रेल रोको आंदोलन था तो एक्सप्रेस वे भी जो है बाधित करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से जो है ये किसान अन्नदाता के नाम से लोगों को जो असुविधा हो रही है उसको किस तरह से लेते हैं? सर वो तो कुछ बाहरी लोग हैं जो आंदोलन को ख़राब करना चाहते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से किसान तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हम भी किसान के लड़के ही हैं, जुड़े हुए हैं उनसे। तो ये बाहर के लोग हैं जो समझ सकते हैं आप। लेकिन क्यों, जब आप नेतृत्व कर रहे हैं, किसान जो आपका आंदोलन है उसमें बाहर के लोग कैसे आ जाएंगे? क्यों, कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी सिंगू बॉर्डर पे किसी का हाथ काट दिया, लटका दिया गया। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो निहंग हमारा कोई मतलब नहीं है। जब उनको होस्ट कर रहे थे तो तब तो निहंग उनके जो सैनिक थे। आप कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं। इस तरह नहीं सर, हमने नहीं कहा कि हमारा लेना देना नहीं है। हमारे कहने का मतलब ही, एक तो अगर आंदोलन हो रहा है, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, तो ये प्रशासन की डिपेंड करता है प्रशासन पे कि वो कैसे अपना सारी चीज़ें देखे, कैसे आप शासन व्यवस्था अपनी सही करे। आंदोलन तो करेगा, आम लोकतंत्र है हमारा, तो हमारा तो अधिकार है ही अपनी चीज़ों के लिए लड़ना, सारी चीज़ें करना। कब तक? 11 महीने हो गया, 1 साल होने जा रहा है, और ये जो ये तनातनी कब तक रहेगी? सरकार कहती है बात करो, किसान यूनियन के जो नेता हैं वो कहते हैं कानून ही ख़त्म कर दो। कितने कानूनों को बनाएंगे, कितने कानून ख़त्म करेंगे? क्या ये संभव है? ये किसान है ही नहीं। ये किसान नहीं है। कौन है? ये तो बदमाश हैं, गुंडे हैं। ये बदमाश नहीं है, वो किसान नहीं है। किसान अभी सुनो, अभी खरीफ की फसल चल रही है, धान की कटाई चल रही है, बाजरे की कटाई चल रही है, उर्द की कटाई चल रही है। किसान खेत में काम कर रहा है, समझे? ये तो केवल फ्री का माल खा रहे हैं। ये कोई किसान नहीं है। किसान एक भी नहीं है इनमें। इसमें सरकार को सही है। अभी बारिश हुई है, अभी ये बारिश हुई है, इसमें धान पड़ा कटा हुआ और सारा डूब गया। ये नुकसान किसान का हो रहा, तो किसान धरने पे बैठेगा, धान देखेगा। किसान आंदोलन है, 11 महीने हो गया, 11 महीना हो गया। बिल्कुल गलत है। हर एक लोगों को परेशानी है, हर एक परिवार को परेशानी है। वो किसान नहीं है, वो तो जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हो, किसान थोड़ी ना इफ हो। यू डोंट माइंड, आप अरे सुनिए यार, आपके वो तो गुंडे बदमाश हैं। हाँ, वो तो गुंडे बदमाश है जो सिंगू बॉर्डर बैठे हैं। हाँ, बोलने दो। एक मिनट। ये खालिस्तान वाले हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। एक मिनट, या तो आप बोलो या मुझे नहीं, सुनिए। ये बाहर से फंडिंग हो रही है, ये किसान नहीं है, ये खालिस्तान वाले आतंकवादी हैं। ये अभी भानु प्रताप जी ने बोला था, वो भी किसान यूनियन के लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। राकेश टिकैत की जगह वो होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं डील नहीं करूँगा, मैं देश हित में जाऊँगा। मोदी और योगी जो सिद्ध पुरुष है, इस देश को ऐसा नेता मिला, दोनों को, इस स्टेट को, इस देश को ऐसा कोई नेता मिल नहीं सकता। सिद्ध पुरुषों की तुलना एक चोर लुटेरों से करोगे आप, जिन्होंने अपने घर भर लिए। धारा 370 किसने लागू की थी? नेहरू ने। क्यों की थी? अपनी अय्यासी के लिए की थी।
कांग्रेस, सपा, बसपा या कोई भी गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट किसी ने आज तक ऐसा शासन नहीं दिया जो योगी जी और मोदी जी ने दिया है। आज लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, कल का कल्चर देखना ना आप, आपके मोबाइल ऐप पे आपके बुजुर्गों के लिए, आपके किसानों के लिए, आपके सब लोगों के लिए एक समर्पित एक सम चीज होगी। सम में भावना जिसे बोलते हैं कि बराबर सम मीन्स बराबर। तो आज मैं ये कहता हूँ, और कोई भी लोग इस चीज को कहीं भी ले जाके देख लीजिए, और कभी भी कटाक्ष वाले तो कटाक्ष करेंगे, विपक्ष वाले तो कटाक्ष करते ही हैं, और वो करेंगे जीवन भर। उन्हें तो अपनी सत्ता चाहिए। मायावती या योगी, आज से पहले मायावती का शासन रहा, सपा का शासन रहा, कल्याण सिंह आए थे, कल्याण सिंह ने जो शासन चलाया, या आज ये योगी जी ने शासन चलाया, इसमें आपने खुद अंतर देख लिया होगा और आज अंतर देख रहे हैं। हमारे यहाँ क्राइम खत्म हो गया है। पहले हरियाणा के लोग ये कहते हैं कि हमारा शासन बहुत बेहतर चलता था। आज हमारी यूपी के शासन के लिए इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने भी, और उसने भी माना था कि मुझे एक योगी जैसा नेता दे दो। तो उसके लिए क्यों उसके लिए क्यों कहा गया? योगी जी की न्यू कहा गया कि सिद्ध पुरुष है। भैया सिद्ध पुरुष है तो सिद्ध पुरुष के ही काम करेंगे, वैसे तो कोई काम करेगा नहीं। लेकिन तमाम जो विपक्ष है वो लामबंद हो गया है कि योगी जी के शासन में कोई काम नहीं हो रहा। योगी जी सुनिए, वो धर्म के मैं आज एक बात कहता हूँ, हिंदुत्व की भावना जिसमें भी है, जो हिंदुत्व का खड़ा हुआ है, वो कोई भी कास्ट से हो, मेरा धोबी हो, मेरा कुमार भाई हो, या मेरा कोई भी भाई हो, मैं सबसे निवेदन ये करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम पे मत जाइए, मत बंटवारा कीजिए। बंटवारा करोगे तो गुलाम होगे, और गुलाम ही होना पड़ेगा। ये सच्चाई है और इसमें सत्ता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। इनके बाद ऑप्शन कोई नहीं है। किसी ऑप्शन में उठा के देख लो, आप किसे ले आओगे? तुम कांग्रेस को ले आइए, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? आज ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी गिर गई। अरे तुमने इकोनॉमी इतनी गिर दी थी कि उन्होंने उठा लिया, और उठा रहे हैं वो। तो इसमें कोई वो नहीं है, और हमारा कोई वो नहीं है कि हम तो ये कहते हैं कि हिंदुत्व की भावना से मत लड़ो, एक सद्भावना से तो लड़ो, सद्भावना को लेकर चलो। हिंदू मुसलमान कहाँ होते हैं? हमारे गांव में मस्जिद है, आज तक कोई राइट हुआ वो बताइए? हमारे क्षेत्र में कोई राइट हुआ है बताइए? हम हिंदुओं को गले नहीं, मुसलमानों को गले नहीं लगाते क्या? लेकिन एक ऐसी इनके कल्चर में ऐसी वो चीज़ भर दी गई है, जो फतवा जारी हो जाता है, या ओबीसी जारी कर देता है, या इमाम बुखारी जारी कर देता है, या सहारनपुर से जारी हो जाता है। अभी विदेश से आया था वो, क्यों आया सहारनपुर? क्यों आया देवबंद? वो क्यों आया वो देवबंद? जब देवबंद में ये एटीएस सेंटर खोला जाता है, एटीएस स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का जो सेंटर खोला जाता है, उसमें भी ऑब्जेक्शन होता है कि वहाँ पर, क्योंकि पुलिस का अगर मुख्यालय होगा और एटीएस का जो कमांडो फोर्सेज होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे सुरक्षा रहेगी, उसका भी विरोध होता है। क्यों? तुम्हें एक बात का और पता नहीं है शायद, अभी आप पत्रकार भाई हैं मेरे, मैं आपको एक बहुत पुरानी बात याद दिलाता हूँ। पंजाब में जब आतंकवाद चालू हुआ, किसने चालू कराया? पता है किसने चालू कराया? बीजेपी की गवर्नमेंट एक वहाँ बन गई थी छोटी सी, प्रकाश सिंह बादल थे और वो थे जनरल भिंडरवाले को। जनरल भिंडरवाला जानते हैं आप? जो सबसे बड़ा आतंकवादी इस देश का रहा है खालिस्तान के लिए। जानते हैं आप? सबने नाम सुना होगा। ब्लू स्टार ऑपरेशन सुना था तुमने? स्वर्ण मंदिर का सुना था? आज से 20-25 साल 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 50 साल 40 साल पुरानी बात। वो किसने पैदा किए? कांग्रेस ने। क्यों? कांग्रेस की सत्ता हाथ से निकल गई थी, इंदिरा गांधी हार चुकी थी, तो उन्हें एक कि मुझे सत्ता पानी है। सर, ये कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं, फार्मर बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो, जो वाड्रा है उसने भी तो फार्मर्स की जमीन को कब्जा कर रखा है। वो देखो, अब ये पंजाब के और हरियाणा के किसान आए हुए हैं। वो क्यों आए हुए हैं? वहाँ पे जो एफसीआई है, मैं बता रहा हूँ ना, जो एफसीआई है वहाँ पे सबसे ज्यादा अनाज उनका पहुँचता है। वो सब क्या है? वो ये है, दलाल हैं बिच के। अब मेरे पापा किसान हैं, अब हम मंडी में अपना अनाज बेचने जाते हैं तो डायरेक्टली हम नहीं बेच सकते, हमें कोई मिडल पर्सन चाहिए बात करने के। ये सब वो हैं, क्योंकि अगर फार्मर बिल आएंगे, नई इन्वेंशंस होंगी, नए ऐप आएंगे,
तो एक यूथ भी अपना अनाज को डायरेक्टली जिसको नीड है उसको बेच सकता है। बिल्कुल डायरेक्टली डीलिंग होगी बायर और सेलर के बीच में, लेकिन वहाँ पे इनका काम खत्म हो जाएगा, तो ये वहाँ से पैसा नहीं ले सकते, इसलिए इनको सबको मिर्ची लगी हुई है। जो रियल फार्मर है वो वहाँ है नहीं, गन्ने की फसल आ रही है, गन्ने कटेंगे अब, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये इनको क्या है, इनका काम है कि जो मोदी गवर्नमेंट ला रही है उसको किसी भी तरीके से गलत साबित करो, लेकिन इनके पास ऐसे पॉइंट्स नहीं है कि किस तरीके से आपने क्यों नहीं लेके आए फार्मर बिल, आपने एजुकेशन पॉलिसी 1984 में आई थी, अब क्यों 2021 में आई है, क्यों हमारी देश को वो बेटा लागू नहीं, वो कागजों में दबा के बैठ गई, वो लागू नहीं हो पाई। आज कितने इंस्टीट्यूट, कितने मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, क्यों खोले जा रहे हैं? वो क्या ईस्टर्न फेरीवेल देने वाले हैं, मोदी गवर्नमेंट यूपी में 7 मेडिकल कॉलेज देने वाली है, आपने क्यों नहीं बताया? एमएसएमई चल रहा है, 90% तक गवर्नमेंट लोन दे रही है। अगर कोई आज का नया यूथ, मैं एक इंजीनियर हूँ, अगर कोई आज का नया यूथ अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको 90% तक लोन दे सकती है अगर कुछ स्टार्टअप। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था, इंजीनियर्स प्राइवेट कॉलेज इतने चला दिए थे कि क्या है, डिग्री 20,000 रुपये दो, 25,000 रुपये दो, आप डिग्री ले सकते हो, लेकिन वैल्यू भी तो पता चलनी चाहिए। अब अभी भर्ती हुई हैं, यूपी पुलिस में भर्ती हुई हैं, मैं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने खुद जाके देखा है 1 पैसा रिश्वत का नहीं चला है। लेकिन अखिलेश ने भर्ती लाए थे, 12 लाख दो, दरोगा बना रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस में हो रहा है 12 लाख 15 लाख दो, दरोगा बना रहे हैं। मैंने देखा, मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, बच्चों ने 15-15 लाख दिए हैं और उनके नंबर भी जो इम्पॉसिबल है, 100 में से 95 नंबर ला रहे हैं वो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब जो रियल तैयारी कर रहा है, नॉर्मल स्कोर उसका 75-80 नंबर पड़ते हैं, लेकिन पैसा भरो और गवर्नमेंट नौकरी भी पालो। लेकिन योगी जी की सरकार में 1 लाख यूपी पुलिस में भर्ती हुई हैं, मैंने खुद, मेरे दोनों भाई गए हैं उसमें, तो 1 पैसा रिश्वत का नहीं गया है।